प्रश्न को देखेंगे जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं। तो हमने इतिहास कंप्लीट कर लिया है, आज हमारा भूगोल है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा एक एक बार आप इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो भी हैं सभी आप एक एक बार इनको रिवाइज कर लीजिएगा। नदियां और उनके किनारे प्रमुख नगर कौन कौन से हैं सबको पढ़ लीजिएगा, कौन सा नगर किस नदी के किनारे है। और आगे भारत के पड़ोसी देश और उनके लगने वाले राज्य। ठीक है, नेक्स्ट भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित जानकारी, ये सब पढ़ लोगे तो क्या होगा, मुझसे पहले आप सभी आंसर्स को लगा पाओगे। ठीक है, आप वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट सातों महाद्वीपों की ऊंची चोटियां। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, पहले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी माना जाता है, नाम से जाना जाता है, किसको, कोच्चि को कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है, तो ये कौन सा, ये सुंदरवन हो जाएगा। अच्छा, ये सुंदरवन कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ पर हम दूसरे की बात करते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। और ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, बाघों के लिए। नेक्स्ट बात करें, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये गुजरात में है। और ये किसके लिए, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट जिम कॉर्बेट, जो कि हमारे भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। और किस लिए प्रसिद्ध है, ये बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये कहाँ पे, हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल के 18 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है, तो ये मालदीव नहीं करता है। ठीक है, और दूसरा कौन सा नहीं करता है, एक श्रीलंका जो भारत का पड़ोसी देश है ये भी नहीं करता है। अच्छा, और हम भूमि सीमा साझा नहीं करता ये मतलब। और यहाँ पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में 30 अगस्त को आया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, तो इसका प्रभाव क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा उच्च कार्बन उत्सर्जन। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं, तो ये कहां पर होते हैं, ये सूरत में होते हैं। कहां पर, सूरत में। नेक्स्ट चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण कितने प्रतिशत है, तो ये कितने प्रतिशत हो जाएगा, ये 21.95%। ठीक है। नेक्स्ट, हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की है, किस में मुख्य शामिल थी ये मतलब किस चीज में, किस तकनीक में शामिल है ये, तो ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा उच्च उपज किस्म के बीजों और रासायनिक उर्वरक में मुख्य रूप से शामिल थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7 का डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है, तो इसका प्राथमिक कारण क्या है, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। नेक्स्ट चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो कौन सा हो जाएगा, ये गोदावरी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, किसको, भूटान को कहते हैं। नेक्स्ट, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित था, तो पहला कहाँ पे था, ये बॉम्बे में था। अच्छा, ये कब बनाया गया था, ये जो बनाया गया था 1928 में। कब, 1928 में। नेक्स्ट, याया त्यो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल VHS है, तो किस में हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा लद्दाख में। कहाँ पे, लद्दाख में। नेक्स्ट चलते हैं। नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है, नर्मदा किससे मिलती है, कौन से महासागर से, किसकी खाड़ी से कहाँ मिलती है, तो कहाँ मिलती है, ये अरब सागर में जाके मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था, तो किस द्वारा किया था, ये कोलोराडो के द्वारा किया गया था, कोलोराडो नदी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, किस देश को उगते सूरज के नाम से जाना जाता है, किस देश को जानते हैं, ये जापान को कहते हैं उगते सूरज के नाम से। और भारत में किस राज्य को कहते हैं, इसको कहते हैं अरुणाचल प्रदेश को, भारत के कहते हैं किसको, अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी अन्य धाराओं से विभिन्न है, तो कौन सी अन्य धाराओं से विभिन्न हो जाएगी, उत्तरी अंटार्कटिका अपवाह, यही हो जाएगा। नेक्स्ट, फसलों के चक्रीकरण का अर्थ क्या है, अच्छा चक्रीकरण का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त अरब अमीरात संघ की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी क्या होगी, अबू धाबी हो जाएगी, क्या, अबू धाबी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, भारत में रेड कॉरिडोर लाल गलियारा क्या है, ये लाल गलियारा क्या है, ये नक्सलवादी माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र, मैंने ये आपको पहले बताया था। और ये कौन से क्षेत्र है भारत में, सोनभद्र, ये ऐसी जगह यहाँ पर लाल गलियारे के नाम से प्रसिद्ध है। भारत का लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ सीमा साझा करता है, तो किसके साथ करता है, चीन के साथ करता है लिपुलेख दर्रा। दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग होता है, तो किसका, ये वॉन का हो जाएगा, वॉन का। अच्छा, यहाँ पर हम बात करें कि रिंगिट, ये कहाँ की मुद्रा है, तो ये मलेशिया की हो जाएगी। एन कहाँ की है, एन जापान की हो जाएगी। और यहाँ पर ये गलत लिख गया है ऑप्शन में, युआन नहीं होता है, युआन होती है, कौन सी, युआन, युआन। ठीक है, और ये युआन कहाँ की हो जाएगी, ये चीन की हो जाएगी, कहाँ की, चीन की। नेक्स्ट चलते हैं। लाओस की राजधानी क्या है, वियंतियानते। ठीक है,
तियाने, वियंतियाने ये यहाँ की राजधानी है। और काठमांडू कहाँ की राजधानी है दोस्तों? काठमांडू नेपाल की है, सब लोग जानते हैं। और मस्कट कहाँ की है? मस्कट ओमान की राजधानी है। लीमा कहाँ की है? लीमा पेरू की राजधानी है। नेक्स्ट चलते हैं। मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में से किसमें पाया जाता है? तो ये किसमें पाया जाता है? ये उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो कौन सा हो जाएगा? असम हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्याचल क्षेत्र के बीच में स्थित है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये मालवा पठार हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो इसकी आधिकारिक मुद्रा क्या है? पौंड, ये हो जाएगी स्टर्लिंग। ठीक है। लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में हो जाएगी? ये मणिपुर में हो जाएगी। और ये सभी क्वेश्चन देखो आए हुए हैं पिछले एग्जामों में। ये पुलिस कांस्टेबल 23 अगस्त 2024 के सेकंड शिफ्ट में आया है। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये भूपेन हजारिका सेतु हो जाएगा। और इसका दूसरा नाम होता है ढोला सतैया पुल। ठीक है। और ये असम में है, असम के, और ये लोहित नदी पर है। ठीक है। ये किस किस के बीच में मिलाता है? ये अरुणाचल प्रदेश को असम से जोड़ता है। ठीक है, ऐसा पुल है। अच्छा, यहीं पर हम दूसरा बात करते हैं किसकी? रविंद्र सेतु। ठीक है। तो ये इसका दूसरा नाम क्या है? हावड़ा पुल इसका नाम है। ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। ठीक है। और ये हावड़ा और कोलकाता दोनों को जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं महात्मा गांधी सेतु। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये बिहार में है। कहाँ पर? बिहार में। और ये कौन सी नदी पर? ये गंगा नदी पर है। ये पटना और हाजीपुर को जोड़ता है। अन्नाई इंदिरा गांधी ब्रिज, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये कहाँ पर हो जाएगा? ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये है सड़क मार्ग से। किससे? सड़क मार्ग से। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? सबसे कम वाला हरियाणा हो जाएगा। अच्छा, लिंगानुपात का आप लोगों को याद है, मैंने बताया था कि 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स? ठीक है, कितनी फीमेल्स ये होता है। और हम बात करें कि सबसे ज्यादा वाला कौन सा हो जाएगा भारत का राज्य? सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला है केरल। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो कौन सा हो जाएगा इसका आबादी वाला देश? ये हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील। ओके। नेक्स्ट चलते हैं। एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो कौन सा हो जाएगा? सऊदी अरब। नेक्स्ट चलते हैं। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो अन्य किसको कहते हैं दोस्तों? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, सब जानते होंगे। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है जिसे डॉट 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 के रूप में जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा? निर्वाह खेत। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पाद राज्य है, कौन सा है बॉक्साइट उत्पाद राज्य? उड़ीसा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिका राष्ट्रों में से किस में दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन है? तो ये कहां पर हो जाएगा? ब्राजील में। नेक्स्ट। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तीसरा कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। और फर्स्ट पे आप जानते ही हैं अपना प्यारा भारत। ठीक है। नेक्स्ट। पहले चीन था, भारत हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। लेबनान की राजधानी क्या हो जाएगी? बेरूत। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं 1 मिनट, यहाँ पर और राजधानी देख लेते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे त्रिपोली, सीदोन, टायर, ये कहाँ की राजधानी है? तो दोस्तों ये कहीं की राजधानी नहीं है, ये बल्कि कहाँ के? लेबनान के राज्य हैं। ठीक है, लेबनान के शहर है, ये राज्य नहीं है, लेबनान के शहर है। नेक्स्ट चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? मैंने आपको बताया था कौन सा है? हरियाणा। अब यही क्वेश्चन पीछे किया था हमने। नेक्स्ट। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे ज्यादा दूर है? सबसे ज्यादा दूर कौन सा है? भुवनेश्वर। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पर होंगे? काजीरंगा। और ये कहाँ पर है? असम में। कहाँ पर हो जाएगा? असम में। नेक्स्ट। जिम कॉर्बेट तो आप जानते हैं कहाँ पर हो जाएगा? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। रणथंभौर कहाँ पर हो जाएगा? कमेंट करके बताइए। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो इम्फाल कहाँ की जाएगी? मणिपुर की। नेक्स्ट चलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? तो किसके निकटतम है? इंडोनेशिया के निकटतम। नेक्स्ट। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो ये कहाँ की? ये अर्जेंटीना की हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। प्योंगयान किस देश की राजधानी है? तो ये कहाँ की राजधानी है? ये हो जाएगी उत्तर कोरिया की। कहाँ की? उत्तर कोरिया की। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो यहाँ का अमेरिका का कौन सा राज्य नहीं है इसमें? अटलांटा। ठीक है। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? इसका आंसर आप लोग खुद बताओगे, मैंने शुरू में आपको पढ़ने के लिए दिया था, उसमें ये सभी रेखाएं थी। कौन सी है? रेड क्लिफ। और मैकमोहन रेखा किसके बीच करती है ये बताइए? ये भारत और चीन के बीच करती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से
में से किसे भारत और चीन के बीच का प्रभावी सीमा कहा जाता है? कौन सा कहा जाता है, मैंने नहीं बताया। मैकमोहन रेखा। निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? तो किसकी की जाती है दोस्तों? ये की जाती है तरबूज की। अच्छा, तरबूज के साथ और किसकी की जाती है? अच्छा, और जायद की फसल और कौन कौन सी है? इसमें ककड़ी, खीरा, तरबूज इस तरह की आती है। और यहाँ पर हम बात करते हैं कपास। ये किस चीज की फसल है? तो कपास किसकी है? खरीफ की फसल है। अच्छा, खरीफ की फसल और कौन कौन सी है? इसमें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली। तो सोयाबीन भी किसकी फसल हो जाएगी? ये भी कपास, वो सॉरी, खरीफ की फसल हो जाएगी। और हम बात करते हैं गेहूं। ये किस में आता है? ये रबी की फसल में आता है। गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये सब फसलें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगी? कैनबरा हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो रूस सबसे बड़ा देश है। और सबसे छोटा कौन सा है? ये वेटिकन सिटी है, सबसे छोटा देश। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन। ठीक है, टाइटन। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? तो कौन सी शाखा इसकी नहीं है? ये कृषि भूगोल नहीं है इसकी शाखा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लाल रंग का दिखने वाला ग्रह, तो लाल रंग का जो ग्रह दिखता है वो कौन सा है? वो तो मंगल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम बात करें कि शुक्र कैसे रंग का दिखता है, तो शुक्र दिखता है चमकीले पीले रंग का। और शनि कैसे रंग का दिखता है? ये पीले रंग का दिखता है। और वरुण कैसे रंग का दिखता है? ये हल्का नीला और हरा, मतलब फिरोजी कलर का दिखता है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में कौन सा देश अवरोही क्रम में सही है? मतलब अधिक जनसंख्या वाले। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें देखते हैं अधिक जनसंख्या वालों में। चीन, भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया। चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया। चीन, यूएसए, भारत, ब्राजील। भारत, चीन, यूएसए, ब्राजील। इसमें यही हो जाएगा लास्ट वाला। सबसे ज्यादा भारत, उससे कम चीन, उससे कम यूएसए, उससे कम ब्राजील। ठीक है, इस उसमें हो जाएगा ले में। नेक्स्ट चलते हैं। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो साउथ पोल सबसे पहले कौन पहुंचा था? एमर्डसेन। ठीक है, 2011 में भारत में निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम थी? किसमें थी? असम में थी। नेक्स्ट, सुपरनोवा क्या है? ये क्या है दोस्तों? ये है एकमात्र मृतप्राय तारा। नेक्स्ट, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर? हाजीपुर में। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो ये किस में हो जाएगी दोस्तों? ये होती है जनवरी महीने में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? तो कौन सा है? पंजाब नहीं है। दो अक्षांशों रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश की कोयला खान कौन सी है? ये सिंगरौली हो जाएगी। नेक्स्ट, कुल अक्षांश की संख्या कितनी है? अक्षांश की संख्या कितनी है? 179। नेक्स्ट चलते हैं। कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के किस तट के ओर है? तो किस तट की ओर है? ये पश्चिमी तट की ओर है। नेक्स्ट, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतर होता है? तो कितना होता है? ये 4 मिनट का। नेक्स्ट, विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। कमेंट करके बताइए हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है। मैंने जिसमें नदियां पढ़ाई हैं, बांध पढ़ाई हैं इस क्लास में, आपने सभी देखे होंगे कौन सी कहाँ पर। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, हर एक फोटो दिखाया, हर एक बांध का सब कुछ। ठीक है, बताइए कौन सी नदी पर है हीराकुंड बांध। कमेंट करके जरूर बताना इसको, अगर यहाँ तक वीडियो देखी आपने तो। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है दोस्तों? ये कहलाती है 180 डिग्री देशांतर। अच्छा, 0 डिग्री अक्षांश पर क्या है? कौन सी रेखा है? तो इस पर कौन सी? भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? तो किस में होता है? ये तमिलनाडु में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, 23.5 डिग्री उत्तरी काल्पनिक रेखा कहलाती है। ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा 23.5 डिग्री, याद रखेंगे। डोगो क्या है? अभी डोगो क्या है? ये विलुप्त पक्षी है डोगो एक। ग्रीनविच माध्य रेखा तथा भारतीय प्रमाण समय IST के बीच समय अंतराल कितना है? तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच किस देश में? यूके में है। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह कौन सा है? छत्तीसगढ़ में यह है कांगेर घाटी। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? तो कौन सा हो जाएगा? ग्रेनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी वायुमंडल परत रेडियो संचार में मदद करती है? कौन सी है? आयन मंडल। कौन सी? आयन मंडल।
नेक्स्ट, चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? तो क्या? संगमरमर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से 3 आर पर्यावरण रक्षा से जुड़े हैं? यह है रेड्यूस, रियूज और रिसाइकल। नेक्स्ट, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अल्टार्कटिका महासागर। नेक्स्ट, टोबो झील, टोबो झील 1 मिनट 81 ठीक है। टोबो झील स्थित है, टोबो झील कहां पर स्थित है? सुमात्रा में। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो किसका? ये जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। कूल गाड़ी के लिए प्रसिद्ध है क्या चीज? सोना। कूल गाड़ी। तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो कौन सी जाएगी? एस। एस। भारत का उष्ण कटिबंधीय वन शोध संस्था कहां पर है? तो कहां पर जाएगी? जबलपुर में। नेक्स्ट, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो किसके लिए? भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए। नेक्स्ट, भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में अमीर राज्य कौन सा दोस्तों? झारखंड। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? ये भूकंप का। विश्व में सबसे लंबी पर्वतीय श्रेणी कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी एंड्रीज। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सा? किलायू। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो किसके बीच है? पीर, पंजाल और बृहत हिमालय। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? ओजोन गैस को। पुस्ताज घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? ये है हाँ, हंगरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, कह सकते हैं, एक क्वेश्चन का, या फिर आप कमेंट सेक्शन में पता है तो तुरंत की तुरंत बता सकते हैं। नेक्स्ट, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर मैं पर डे आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड कराता हूँ जो पिछले वर्षों में आया हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, जिस 2024 के एग्जाम में जो आए हुए हैं वो सभी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपने ये स्पेशल टॉपिक्स वाली प्लेलिस्ट नहीं करी है तो यहाँ से जाकर कीजिए। यहाँ पर मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में 100% आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, कल का हमारा टॉपिक कौन सा है? राज्य व्यवस्था। ठीक है, राज्य व्यवस्था को हम कल पढ़ेंगे। पॉलिटी को, अपने पॉलिटी में इसमें बहुत सारे आर्टिकल वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। पर डे हम करेंगे, और डेली अब शाम को 4 बजे से, हमारी 6 बजे से 4 से 6 के बीच में हिंदी की क्लास हम डेली अपलोड कराते हैं। आज हमने वर्णमाला, कल हमने वर्णमाला की थी, आज हमारी वर्णमाला का पार्ट 2 है, और वर्णमाला को बहुत अच्छे से रटाया है बिट ट्रिक्स के साथ में, तो जरूर देखिएगा जाके। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।